प्यारे साथियों, आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको सभी ब्राउज़र हिस्ट्री को आपको क्लियर कर लेना है। जितने भी आपने टैब को ओपन किया होगा, उसको आपको क्लोज़ कर लेना है और इसके अलावा आपको अपने नेटवर्क की जाँच ज़रूर कर लेनी है जब भी आप पेमेंट करने जाएँगे। पता ये चलता है कभी-कभी कि आप पेमेंट करने चले जाते हैं और नेटवर्क में समस्या आ जाती है, फिर आपका पैसा बैंक से कट जाता है और वहाँ पे अनसक्सेसफुल दिखाता है, फेल्ड दिखाता है, फिर से आपको दोबारा पेमेंट करना होता है। और एक और चीज़ कि जब भी जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा जिससे आप पेमेंट करने वाले हैं, उसका भी देख लेंगे वहाँ पे कभी-कभी ट्रांज़ैक्शन करके एक बार फ़ोन पे, गूगल पे से कि हाँ, सर्वर डाउन तो नहीं चल रहा है, नहीं तो इस केस में भी कई बार आपका बैंक से पैसा कट जाता है और आपको समस्या देखने को मिलती है, ठीक है? पूरा शुरू से मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो बच्चे होंगे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे, सेम आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस ओपन होकर के आएगा, यही ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखिए पहला काम आपको सारे टैब को, सारे हिस्ट्री को, सारे जो भी आपने हिस्ट्री सर्च किया होगा, जो भी चीज़ों को आपने सर्च किया होगा, उसको पूरा एकदम एक तरीके से क्लियर कर देना है, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब भी आप मोबाइल फ़ोन से अगर कहिए कि रीचेक का फी पेमेंट करने वाले हैं, तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर इनेबल कर देना होता है, ठीक है? ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को समझ गए, बाकी आप हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर लेंगे, नेटवर्क वगैरह चेक कर लेंगे, नेटवर्क वगैरह सही है या फिर नहीं और आपने बैंकिंग का सर्वर वगैरह देख लेंगे कि हाँ, उसमें ट्रांज़ैक्शन वर्तमान में हो रहा है या फिर नहीं। और जब भी आप पेमेंट वगैरह करेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 बजे रात के पहले ही करना है। 10 से लेकर के लगभग 12-1 बजे रात को आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है, ठीक है? आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था कि 14 से लेकर के 18 तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है और 15 से लेकर के 20 तक तो इसकी डेट बढ़ाई जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 22 तारीख तक ये आपकी डेट जाने वाली है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है क्योंकि शुरू में आपका 2-3 दिन डिले हो गया, तो जिसके चलते ये जो डेट है 15 से लेकर के 20 तक था, ये आपका 17 से लेकर के 22 के आस-पास आपका चला जाएगा, ठीक है? तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी दूसरे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाकी नीचे ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन और ये जो डिले वगैरह हुआ था, इसकी नोटिफ़िकेशन वगैरह बाकी कोई समस्या आ जाती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे बार-बार आप कॉल करेंगे तो हो सकता है शायद कभी लग जाए, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो जल्दी लगता नहीं है। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए देखिए इसी दूसरे वाला ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको देखिए इन सारे स्टेप्स को आपको क्या करना होता है, ग्रीन करना होता है। जैसे पहला स्टेप आपका सिलेक्ट पेज वाला आपका ग्रीन है, ये भी ग्रीन अर्थात इन सभी स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना होता है। तो सिंपल स्टेप्स है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ इसको लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ये जैसे कि आपका तैसे रहेगा। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, सभी बच्चों को एनरोलमेंट नंबर पता होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। अब गलती करते हैं जो बच्चे नहीं वीडियो को देखते हैं, नहीं जानते हैं, गलती यहीं पे करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2010, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/01/01/2010। आपको ऐसे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, ठीक है? कैसे लिखना है? जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो उसमें आपको कोई स्लैश, कोई डैश, कोई कॉमा नहीं लगाना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2010, ठीक है? तो आप लिखेंगे इसमें 1/01/2010, ठीक है? जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको मालूम है कि 1 से लेकर के अगर आपका 9 तक रहता है, तो उसके आगे क्या लग जाता है? आपका 0 लग जाता है, ठीक है? अगर 10 है, 12 है, तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 1 से लेकर के अगर आपका 9 तक रहेगा, तो उसके पहले आपका 0 लग जाएगा, ठीक है? और ये आपका जो भी होगा 2010, 6, 8, 5, ठीक है? वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका होगा इसमें कोई स्लैश नहीं रहेगा, ठीक है? कोई आपका डैश नहीं रहेगा बीच में, कोई आपका कॉमा नहीं रहेगा। जैसे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे सेम आपको लिखना है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद से, फिल करने के बाद से, एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद से यहाँ आप देखिए फेच पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीज़ों को फिल करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल किया जा चुका है। यहाँ पे फेच पेमेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से फिल किया होगा तो पूरा आपका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है? इनका यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, पिताजी का नाम दिख रहा होगा, कुछ चीज़ आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, ठीक है? स्क्रूटनी फीस, रिवोल्यूशन फी का ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा, कहाँ कितना आपको पेमेंट करना है। तो इन्होंने एक सब्जेक्ट में भरा है, ठीक है? तो यहाँ पे इनका ₹500 दिखा रहा है स्क्रूटनी में, ये आपका पहले चलता था, स्क्रूटनी अब आपका नहीं लगता है। रिवोल्यूशन का आपने फॉर्म फिल किया है, तो अगर आपने एक सब्जेक्ट में फिल किया है तो यहाँ पे 500 दिखाएगा, 2 होगा तो 1000, 3 होगा तो 1500, 4 होगा तो 2000, 5 होगा तो 2500, 6 होगा तो 3000, ऐसे करके आपका दिखाएगा, ठीक है? इसमें आपका 0 दिखाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कहेगा आपका मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा रीचेक का, तो जो आपके कहिए कि बी2पी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, ये जो रिमार्क्स का ऑप्शन दिख रहा होगा,
इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब गाना नहीं लिखना है, कुछ भी मतलब आप रीचेक फीस लिख सकते हैं, ठीक है? पूरा आप लिख देंगे, रिमार्क्स में रीचेक फीस या फिर आप रिवोल्यूशन फीस लिखना चाहते हैं, तो पूरा आप रिवोल्यूशन फीस लिख देंगे, ठीक है? तो रीचेक आप फी लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे? रीचेक फीस में लिख देंगे रिमार्क्स में, अगर नहीं भी लिखते हैं, छूट भी जाता है, तब कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है? इसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल अप करना है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए यहाँ तक? अब नीचे की ओर आइए, ठीक है? जैसे आप नीचे की ओर आएँगे तो यहाँ देखिए इंटर योर डिटेल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्या दिख रहा होगा? इंटर योर डिटेल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको लेकर के बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। यहाँ पे देखिए बस आपको अपना नाम रिमीटर का, लेकिन यहाँ पे आपको अपना ही नाम लिखना है, ठीक है? आप अपना नाम लिख देंगे और सेम वही मोबाइल नंबर है, उसको आप यहाँ पे फिल अप कर देंगे, ठीक है? ईमेल आईडी है, यहाँ पे फिल अप कर देंगे। ये किस लिए लगता है? तो ये आप जो ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए लगता है, आप ट्रांज़ैक्शन जैसे कर लेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल अप करेंगे, तो उसपे क्या जाएगा? आपका एक तरीके से रेफरेंस नंबर जाता है, एक तरीके से कि हाँ, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल होगा, तो वहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू और मोबाइल नंबर पे आपका दिखाएगा, आपको मैसेज चला जाएगा कि हाँ, आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। देखिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पेमेंट यू विल रिसीव द ट्रांज़ैक्शन रेफरेंस नंबर ऑन दिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल अप करना है, तो कोई सा भी आप यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर फिल अप कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर आपने फिल अप किया है, वही यहाँ पे फिल अप करेंगे और अपना नाम फिल अप कर देंगे और जो भी आपका मोबाइल नंबर फिल अप करेंगे और ईमेल आईडी फिल अप करेंगे, उसी पे आपका रेफरेंस नंबर वगैरह जाएगा कि हाँ, आपका पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए। यहाँ पे क्या करना है, नाम अपना फिल अप करना है, खुद का आपको अपना नाम फिल अप करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वही जो ऊपर आपने फिल अप किया था, वही सेम फिल अप करना है। यहाँ पे कोई भी आपके पास ईमेल आईडी होगा, तो ईमेल आईडी को फिल अप कर देना है और उसके बाद से ये जो बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे क्या कर देना है, आपको टिक कर देना है और इसी के जस्ट नीचे देखेंगे, देखिए एक कैप्चा दिख रहा होगा, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, क्या करना है, इसको यहाँ पे फिल अप करना है, ठीक है? यहाँ पे फिल अप करके और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रीसेट नहीं करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस कैप्चा को यहाँ पे फिल अप करना है, अगर कैप्चा कभी-कभी नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए एक दिख रहा होगा यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए, इस पे क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल अप करना है, ठीक है? चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए साथियों, सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है सही तरीके से, यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए दूसरा भी ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आपका ग्रीन हो गया, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है, इसी में नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है, देखिए वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स के लिए आएगा कि हाँ, वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ, ये आपका ही है या फिर नहीं, ठीक है? कितना आपका पेमेंट वगैरह लग रहा है, तो सारी चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर लेना है बस। यहाँ पे देखिए टोटल इनका नेट अमाउंट दिखा रहा होगा कि हाँ, इनको 500 पेमेंट करना है क्योंकि इन्होंने एक ही सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिल अप किया है, बाकी आपके सारे डिटेल्स आ जाएँगे, आपका मोबाइल नंबर, आपका कल की ईमेल आईडी, कितना रुपया आपको पेमेंट करना है, ठीक है? सारी चीज़ें आ जाएँगी यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, नीचे आकर के इसमें आपको कुछ नहीं फिल अप करना है, नीचे आकर के यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स अर्थात आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है? अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है? देखिए इसमें कई सारे आपको जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं, उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट और सबसे बेटर और सबसे ईज़ी ऑप्शन बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे बैंक से करेंगे आप करिए कि नेट बैंकिंग से, तो यहाँ पे आपके ₹17 चार्ज लगेंगे, यहाँ पे ₹11 आपका चार्ज लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग से करेंगे तो सबसे यहाँ पे देखिए कार्ड के भी ऑप्शन रहते हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए रुपे डेबिट कार्ड मतलब जो आपके पास एटीएम कार्ड है, रुपए का होगा, सभी बच्चों के पास होता है, उससे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए रात को 11:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक आपका मतलब एकदम रात में आपको नहीं करना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप 10 बजे रात के बाद से पेमेंट नहीं करेंगे और 2 बजे रात के पहले आप पेमेंट नहीं करेंगे। 10 से लेकर के 2 बजे रात को आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? ये मोटा-मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब सबसे आसान देखिए आपको नीचे चले आना है, अदर पेमेंट मोड्स में आएँगे। देखिए यहाँ पे ब्रांच से भी दिख रहा होगा ₹59 चार्ज लगेंगे, यहाँ पे ₹15 चार्ज रहेंगे। यहाँ पे यूपीआई वाला सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल, सबसे एक तरीके से बेहतरीन ऑप्शन है क्यूआर कोड की सहायता से आपका पेमेंट करना। इसमें देखिए रात को 10:30 बजे के बाद से और 11:30 बजे तक आपको पेमेंट नहीं करना है। तो फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि रात को 10 बजे के बाद से और 2 बजे तक, रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो इसी क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे, यूपीआई वाले में क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको क्यूआर देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, स्कैन करके पेमेंट करना है। डायरेक्टली देखिए यूपीआई के माध्यम से आपको यहाँ पे क्यूआर देखने को मिल गया। आप क्यूआर को देखिए यहाँ पे नीचे आएँगे तो इसमें टाइम दिखाएगा कि हाँ, क्या करना है आपको, 4-5 मिनट से पहले ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है? अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस फ़ोन से अभी फॉर्म फिल अप कर रहे होंगे, वही फ़ोन आपके पास होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा रिस्की काम है, क्योंकि जब आप यहाँ पे पेज को कट करके जाएँगे, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर फ़ोन पे, गूगल पे में पेमेंट करने जाएँगे, फिर यहाँ पे बच्चे वेबसाइट पे पहुँच नहीं पाते हैं, फिर कभी-कभी पेज कट हो जाता है, तो आपका पेमेंट बैंक से तो कट जाएगा, लेकिन फेल्ड हो जाता है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल क्या ऑप्शन है कि अगर आपके कोई भी दोस्त, साथी, संबंधी होंगे या फिर किसी से भी आप कहेंगे, तो इसको दूसरे फ़ोन से क्या करेगा, ऐसे इस मोबाइल से आप फॉर्म फिल अप कर रहे
रहे हैं, दूसरे फ़ोन से क्या करेगा वो स्कैन करेगा, स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर देगा और ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होकर के आपका सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो भी आपके साथी-संबंधी या फिर घर पे होंगे, तो आप किसी का भी फ़ोन लेंगे जो फ़ोन पे, गूगल पे चलाता है, किसी से भी पेटीएम से, फ़ोन पे, गूगल पे से किसी से भी आप क्या करेंगे इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट करके थोड़ा-सा वेट करेंगे। चलिए हम पेमेंट करके थोड़ा-सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों हमारा पेमेंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। डायरेक्टली जैसे ही स्कैन करेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लिख करके आएगा और पेमेंट आपका जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे दिखा देगा। दूसरे फ़ोन से आप कर रहे हैं वहाँ पे पेमेंट दिखा देगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको बैक देखिए ये ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से ये यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा देगा, ठीक है? तो इसको आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर देंगे, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, यहाँ पे पेज को कट कर देना भैया। हम सबमिट अभी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो नहीं करेंगे। अब इसी में फिर से आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। आपका पेमेंट देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। देखिए योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब इस रसीद को बस एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस रसीद को आप डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरा आपके डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? नीचे देखिए एक डाउनलोड का और एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? तो किसी वाले पे मान लीजिए कि हम डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ठीक है? उसके बाद से देखिए दोबारा प्रिंट का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद से आप प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पीडीएफ का कलिए के फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको इसको प्रिंट करके सेव करके रख लेना होता है, ठीक है? अब इसके 24 घंटे बाद आपका जो ऑफिशियल कलिए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पे आपको फिर से एक बार क्या देखने को मिलेगा, आपको एक और लिंक देखने को मिलेगा नीचे वाले सेक्शन में। वहाँ पे दिखाएगा आपका कि हाँ, यहाँ से आप जो ओरिजिनल और ऑफिशियल रसीद है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एक बार 24 घंटे बाद जो जब भी आप पेमेंट करेंगे, उसके 24 प्लस घंटे बाद आपको क्या करना है, उस रसीद को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? यहाँ पे सब दिखा देगा। अब इसके 24 प्लस घंटे बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएँगे तो वहाँ पे रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करना है और कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि हाँ, आप अपने प्रिंसिपल के पास क्या करेंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे, ठीक है? तो आपका बस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, क्यूआर के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो भी आपके साथी संबंधी होंगे, आपके दोस्त होंगे, आप जिस भी फ़ोन से फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, उससे स्क्रीनशॉट लेकर के करेंगे तो थोड़ा-सा कभी-कभी रिस्की रहता है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी आपके दोस्त साथी संबंधी होंगे, दूसरे से पेमेंट करा देंगे और फिर आप फ़ोन पे से, गूगल पे से उनको भेज देंगे, पैसा ट्रांसफर कर देंगे, आपका काम हो जाएगा और कोई भी आपका रिस्क नहीं रहेगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।